भाजपा जदयू की सरकार है, उसमें न किसी को फंसाया जाता है न बचाया जाता है। तेजस्वी यादव के पार्टी का ये आचरण रहा है कि अपराधियों को मनोबल बढ़ाना। कभी सुना है कि हमारे मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों को बैठाया जाता है, अपहरणकर्ताओं को बैठाया जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार शर्मा हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने बिहार सरकार को घेरने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी देर से चर्चा की है और मधुबनी के बेनीपट्टी गाँव में जो हादसा हुआ है उसको लेकर उन्होंने चर्चा किया राज्यपाल के सामने। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया है कि पहले कुछ नेता थे, अब जो है पुलिस प्रशासन उनमें संलिप्त है, 25,000 रुपये लिए हैं, तमाम जो है आरोप लगाए हैं। और राज्यपाल से ये सारी बातें नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। हम बात करेंगे विनोद जी, कैसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को? देखिए, नेता प्रतिपक्ष काफ़ी बेचैनी में है और कहीं ना कहीं अकबकाहट में है। वो अनर्गल आरोप हमारे प्रशासन पर और सरकार पर लगाते रहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार जो है, भाजपा जदयू की सरकार है, उसमें न किसी को फंसाया जाता है न बचाया जाता है। कोई भी पदाधिकारी अपने सीमा के अंदर काम करते हैं, अगर वो गलत करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से सारी घटनाओं की जानकारी हमारे प्रदेश स्तर से लेकर के आईजी तक इसकी समीक्षा करते हैं और अगर कुछ कमियां रहती हो तो उसको पूरा करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पार्टी का ये आचरण रहा है कि अपराधियों को मनोबल बढ़ाना, उन्हें संरक्षित और पोषित करना, और उसी तरह का ये काम आज भी करते हैं। ये दूसरे को बदनाम करने का काम करते हैं, जबकि इनके पास कोई अभी काम नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है। तो निश्चित रूप से अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या वो वहाँ उपस्थित थे जब 25,000 रुपये की आरोप जो लगा रहे हैं? कोई प्रमाण है उनके पास कि 25,000 रुपये लेके छोड़ा गया है? तो निश्चित रूप से जनता जानती है, कहीं से ना कहीं उन्हें प्रमाण मिला होगा, कुछ सबूत इकट्ठे हुए होंगे, तभी तो ऐसा आरोप लगाया है। तो प्रमाण क्यों नहीं सामने रखते हैं, प्रेस मीडिया के सामने रखते, महामहिम महोदय को देते? अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी क्यों न है, उन पर सरकार, हमारे मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो गया है। बिहार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि पहले कुछ नेता थे, अब जो है प्रशासन भी संलिप्त हो गई है नेता के साथ साथ घूस लेने में। कभी सुना है कि हमारे मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों को बैठाया जाता है, अपहरणकर्ताओं को बैठाया जाता है? ये उनके सरकार में, उनके पिताजी माताजी की सरकार में होता था, और जब कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तब अपराधियों का मनोबल बढ़ा था। इसलिए उन्हें कुछ भी बयान देने के पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, तब इस तरह का कोई बयान देना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार सरकार को अब हम चलाएं, बिहार को हम चलाएंगे। अरे, अचेत अवस्था में तो राजद पूरा है। वो जानता है कि अभी चुनाव बहुत नज़दीक होने वाला है और इंडिया गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का जो अभी चल रहा है मुहिम पूरे जिला स्तर पर, जो मजबूती से सभी हमारे साथी काम कर रहे हैं, उसको देख के वो घबराहट में है। वो जानते हैं कि 20-22 सीटों पर फिर राजद सिमटने वाली है। बिहार को लेकर चिंताजनक जता रहे हैं। अपनी पार्टी की वो चिंता करें ना, अपने साथियों की चिंता करें। गठबंधन में जो साथी उनको छोड़ के भागने के चक्कर में हैं, और कांग्रेस पार्टी भी उनको आंख दिखा रही है, माले भी दिखा रही है, उसकी वो चिंता करें कि उनका गठबंधन तो नहीं रहेगा, उनकी सीटें भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। चलिए, तो आपने सुना है कि राज्यपाल से पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष मिलने के बाद जो है सारी बातें उन्होंने बिहार को लेकर चर्चा की है और बताया है कि बिहार में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। इस पर विनोद कुमार शर्मा जी का क्या कुछ प्रतिक्रिया था आपने भी सुना, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।